फाइनेंशियल अवेयरनेस में एक फार्मूला है, इसको यम3 का फार्मूला नंबर 2 पता था। एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं स्कूल कॉलेज से। लॉ की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, तमाम डिग्री लोग लेने के बावजूद भी उनको पैसे की समझ नहीं होती, जिसकी वजह से वो लाइफ में फाइनेंशियल उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं यम3 फार्मूला। यम3 फार्मूला, अगर इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में शायद ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़े। तो इस यम3 फार्मूले को समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाएंगे। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। ये क्या है? ये पढ़ा लिखा है, इसके पास डिग्री है, होशियार है, चालाक है, बुद्धिमान है। और जो बी है ये कम पढ़ा लिखा है, इसके पास अपना पुराना खुद का बिजनेस था, कपड़े की दुकान थी और इसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, वहां से अच्छा पैसा बना रहा था। मगर कोविड के कारण उसका कपड़े का कारोबार ढह गया। तो अब क्या हुआ, इसको मजबूरी में दूसरा काम शुरू करना पड़ा। ये जो है ये पहले से मछली पकड़ने का काम करता था और मछली पकड़ने में ये रोज जाता था तालाब में, पूरे दिन 7-8 घंटे परिश्रम करता था, हार्डवर्क करता था और मछली पकड़ता था और करीब करीब एक दिन का ये 1000 रुपया का धंधा कर लेता। जब बी ने अपने दोस्त ए से पूछा, भाई कोई कारोबार बताओ, कोई बिजनेस बताओ, हमारा कपड़े का कारोबार बैठ चुका है, तो इसने कहा आओ हमारे साथ चलो, तुम भी मछली पकड़ने का काम करो, मैं रोज 1000 रुपया मछली के कारोबार से कमा लेता हूं। तो बी भी मछली पकड़ने गया, दोनों एक साथ मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। तो ये भी 1000 रुपया का काम एक दिन में किया। यम3 फार्मूले में पहला यम है मनी मेकिंग। इसने भी 1000 रुपया बनाया और इसने भी 1000 रुपया कमाया। लेकिन इसने क्या काम किया, 1000 रुपया जब इसके पास आया तो घर के लिए खाने पीने की सामान लेके गया, बच्चों के लिए सामान लेके गया और जो कुछ पैसा बचा ये अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती में इसने पैसा उड़ा दिया। लेकिन बी चूंकि एक बिजनेसमैन था, एक कारोबारी था, इसको कारोबार के बारे में पता था। इसको यम3 का फार्मूला नंबर 2 पता था, मनी मैनेजिंग। इसने क्या काम किया, 500 रुपया तो अपने घर गृहस्थी का सामान लेके गया, अपनी जरूरत का सामान लेके गया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन 500 रुपया इसने बचा लिया, सेविंग किया। दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजिंग। तो फार्मूला नंबर 1 क्या है, मनी मेकिंग। फार्मूला नंबर 2 क्या है, मनी मैनेजिंग। इसने पैसे को मैनेज नहीं किया, जो कमाया वो सब उड़ा दिया। जितने भी गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, या जो स्किल बेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, जो राजगीर होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, इनकी पर डे की सैलरी अच्छी होती है, 1000 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपया। लेबर 300-400 रुपया पर डे कमाता है। लेकिन ये रोज कमाते हैं और रोज अपना पैसा खर्च कर देते हैं। मनी मेकिंग तो इनको आता है लेकिन मनी मैनेजिंग इनको नहीं आता। तो इसने क्या किया, मनी मैनेजिंग किया, 500 रुपया बचा लिया। तो यम1 क्या है, मनी मेकिंग, मनी मेकिंग। यम2 क्या है, मनी मैनेजिंग। लेकिन व्हाट इज द यम3? यम3 क्या है, मनी मल्टीप्लाइंग।
ये M3 का फार्मूला नंबर 3 है। आइए जरा इसको समझिए इसने क्या किया। इसने दूसरे दिन 2 एम्प्लॉय रख लिया और एक एम्प्लॉय की सैलरी 500 रुपया। उनको बोला कि मैं 500 रुपया आपको दूंगा, आप हमारे साथ चलिए, हम भी मछली पकड़ेंगे, आप भी मछली पकड़िएगा, हम आपको 500 रुपया दिहाड़ी का देंगे। तो इसके साथ 2 मजदूर गए। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर काम किया। ये खुद भी ने काम किया और ये 2 मजदूर भी काम किए। सब लोग 1,000 रुपया कमाए। तो 3,000 रुपया इनके पास आ गया। लेकिन ए के पास दूसरे दिन भी 1,000 आया। बी ने क्या किया, मनी मल्टीप्लाइंग फार्मूले के अंतर्गत 3,000 रुपया कमाया। 3,000 में 500 रुपया तो अपने हिस्से का बचा लिया और 500 रुपया इन दोनों लोगों को मजदूरी दे दिया। 1,000 रुपया इसके हाथ से निकल गया। लेकिन 500 रुपया इनसे बचा, 1,000 रुपया बच गया। इसने 1,500 रुपया बचा लिए। तो देखिए ए और बी में क्या अंतर रहा। ए केवल मनी मेकिंग जानता था, मनी मैनेजिंग और मनी मल्टीप्लाइंग नहीं जानता था। इसलिए ए जो है पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा और अभावग्रस्त जिंदगी जीता रहा। फाइनेंशियल अवेयरनेस की वजह से ये कुछ दिन में बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन बैठा। दोबारा फिर इसने बिजनेस अंपायर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों हमेशा एक चीज समझने की जरूरत है, अकोलू के बैल के तरीके से पूरी जिंदगी ये काम कर रहा है, लेकिन बी जो है ये रफ्तार घोड़े के तरीके से भागने वाला घोड़ा है। इसने अपने एम्प्लॉय की संख्या बढ़ाता गया, फार्मूले को अप्लाई करता गया और कुछ ही दिन में जाकर के एक अमीर व्यक्ति बन बैठा, एक बिजनेसमैन बन बैठा और ये मछली का एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। तो दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो या आप गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 3 फार्मूले अगर आपको पता हैं तो आप अमीर बन जाएंगे और नहीं तो कोल्हू के बैल के तरीके से पूरी जिंदगी पिसते रह जाएंगे।